यकीन कीजिए, मैं आपका भाई नहीं हूं। ये तुम कह रहे हो भैया? ये कैसे हो सकता है? इनकी तो ना माँ है ना बहन। यही बताया था ना तुमने जिम्मी? हाँ, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं इस दुनिया में, कोई भी नहीं है मेरा। पता नहीं इन्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई। भाई खूब रही है गलतफहमी भी, बड़ी कॉमेडी सिचुएशन बनी है सब। जी हाँ, बहुत कॉमेडी। कौन है जो नहीं हंसेगा इस मौके पर? मेरा ख्याल है सीमा, तुम्हारे भाई की शक्ल मिलती होगी इनसे। जी हाँ, वही चेहरा, वही जिस्म और वही आवाज। क्या नाम था आपके भाई का? जमील। जमील? शुक्र है नाम तो मुख्तलिफ है, वरना कहीं जमशेद का नाम अगर जमील होता तो तुम भाई बनाए बगैर न छोड़ती इनको। आप चाहें तो मुझे भाई कह ली, भैया कहकर पुकार ली। सेठ साहब, भैया कहकर पुकार लेने में तो कोई हर्ज नहीं। नहीं भाई, बड़ी अच्छी बात है। खुदा ने अगर तुम्हें कोई बहन नहीं दी है तो तुम इन्हें ही अपनी बहन समझ लो। माफ कीजिएगा, मैंने अच्छे खासे माहौल को उदास कर दिया। आपको मेरी इस कैफियत से दुख हुआ है शायद। बस अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे भैया रिहा होकर आ गए हो। रिहाई इतनी आसान नहीं है सीमा। वो क्या जेल में हैं? जी हाँ, झूठी गवाहियों ने उन्हें 3 साल के लिए जेल पहुंचा दिया। कितना मजबूर है बेचारा। बहन से अगर मिलना भी चाहे तो दीवारें उसके रास्ते में हाइल है। लेकिन सीमा, एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, तुम्हें तुम्हारा भाई जरूर मिलेगा। सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। जब तक तुम चाहो तो मेरी पलकों पर अपने भाई के आंसू तलाश कर लो। आपके हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। अरे पगली लड़की, उदास हो रही है, मुझे कुछ कम सदमा पहुंचा है। देखो, तब भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। भाई, ये उदासी वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगी सीमा। जमशेद तुम जाओ, तुमने बेचारी का जख्म ताजा कर दिया। वक्त हर जख्म भर देता है सीमा। तुम्हें जब भी तुम्हारा भाई याद आए मुझे यहाँ आकर देख लिया करना। जी बेहतर। ओए लो, ये तो यहाँ मौजूद हैं। आप ऐसे ही करे थे नहीं है घर में? भाई वो मैं समझा था ये जा चुके हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो गया। जैदी, एक अजीब कंफ्यूजन यहाँ हो गया। जिनको अपना भाई समझ बैठी थी। अच्छा, अरे लो, इन्हें अपना भाई बना लिया इन्होंने। वेरी गुड। फिर तो मेरा कंपटीशन ही कोई नहीं रहा। जी, क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा था बस। यू सी, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। जी। अच्छा शकीला, अब मैं चलती हूँ। नहीं, लो देखो, अभी चलते हैं, थोड़ी देर बैठो ना। ये साथ ही चलेंगे। बहुत देर हो गई है। चाय भी साथ खुदा हाफिज अंकल। चाय पी लेते, वो चाय भी नहीं पी लो। आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, चाय नहीं पीती हैं। भैया खुदा हाफिज। भैया इन्हें कहा भैया। यस। और चाचा, मैं इनको जरा दरवाजे तक ड्रॉप कर दूं? हैं? क्या कमाल है, ठहरो। हाँ, बात नहीं करने देते हैं गर्ल से मुझे। देखो, अगर तुम्हारी ये हिमाकतें जारी रही तो इस घर में कोई जगह नहीं होगी तुम्हारे लिए। हाँ, ऐसे ही नहीं होगी जगह। भला बताओ, ये तो नकली जमशेद बन के भी घर में रह सकते हैं। क्या? हाँ, और मैं असली देती हूँ फिर भी नहीं रह सकता। लो, द डॉग बार्किंग। चलिए, अजीब आदमी हो तुम भी। कुत्ते को खुला छोड़ देते हो, हर आने जाने वाले पर भौंकता है ये। तो भौंकता है तो मैं क्या करूं? You see, he is just a dog, and you know, a dog is dog, and a dog is dog. Shut up! Shut up! Shut up! हाँ, बस लो, जब देखो shut up. हाँ, बस डॉग के पीछे मुझे डांटते रहते हैं। डॉग तो इनका जैसे रिलेटिव है। और नॉनसेंस! मुश्किल यह है कि इस कमबख्त को निकाल भी नहीं सकता। इसे मालूम है कि तुम जमशेद नहीं जमील हो। अगर जाते जाते इसने ये राज शकीला को बता दिया तो किससे क्या छुपाएंगे सेठ साहब? कब तक ये बात राज रहेगी कि मेरी एक माँ और बहन भी है? कब तक आप नहीं मिलने देंगे उन्हें मुझसे? तुम एक बार अपनी माँ को देख तो चुके हो, क्या ये काफी नहीं है? सदियां आंखों में सिमट आए तब भी उसे देखने से किसका जी भरता है? माँ को जितनी बार भी देखो यूं लगता है कि पहली बार देखा है। तूने देखा उसे? बिल्कुल वैसे ही था जैसे मेरा जमील। हाँ अम्मी, हूबहू वैसे ही। पहली नजर में तो मैं उन्हें जमील भैया ही समझी। कितना अजीब इत्तेफाक है, ऐसी मुशाबिहत
कमी होती है दुनिया में। सच अम्मी, अगर आप देखती होती ना तो आप हैरान रह जाती। बस नाम मुख्तलिफ है, वरना वही आवाज है और वही चेहरा। सिर्फ चेहरे मिलने से क्या होता है बेटी? काश किस्मतें भी एक जैसी मिली होती दोनों। अम्मी, जमशेद साहब ये सुनकर उदास हो गए थे कि जमील भैया जेल में हैं। खून अच्छा हो तो इंसान बड़ा आदमी बनकर भी छोटे लोगों के दुखों को महसूस कर लेता है। सीमा बेटी, तू कभी जमशेद को यहाँ लेके तो आ। जरूर जरूर लाऊंगी अम्मी। अच्छा अच्छा, किसे बुलाया जा रहा है भाई? जमशेद साहब का जिक्र हो रहा था। अम्मी से उन्हें मिलाया जा रहा है? किस सिलसिले में? भाई, जमशेद साहब की शक्ल मेरे भैया से मिलती है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। सीमा बेटी जी, बन्नो आपा जाते जाते कह गई थी कि बावर्ची खाने में बहुत काम पड़ा है, तू जरा देख लीजिए। अच्छा आंटी, मैं नहीं पसंद करता कि आप इस घर में मेहमान होकर भी काम करें। नहीं बेटे, कब तक मेजबानी करोगे? हम इस घर पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। देखा देखा सीमा, तुम बस इन बातों से जान चल जाती है मेरी। ठीक ही तो कहती है अम्मी। तुम भी यही कह रही हो सीमा? वहां से मैं इस गुलदान से अपना सर फोड़ लूंगा। नहीं 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 नहीं, क्या फायदा, बेचारा टूट जाएगा। हद होती है आखिर खैरियत की भी। सीमा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ? जी, मुझे? हाँ, वो मेरा मतलब है तुम दोनों को। वैसे जुमला पहले वाला ही सही था ग्रामर के लिहाज से। सिर्फ आपके अपना समझ लेने से क्या होता है सिकंदर साहब? क्यों, क्या अहले महल्ला का नाम भी शामिल होना चाहिए? बाकायदा अखबार में इश्तहार छपे कि हम अहले महल्ला और जुमला नवाहिकीन मिस सीमा और उनकी वालदा मोहतरमा को अपना समझते हैं। नहीं, ये बात नहीं सिकंदर साहब। दरअसल खालाजान कभी कभी ऐसी बात कह जाती है कि सीमा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अम्मी की बातों की परवाह मत किया करो, दिल की अच्छी हैं वो। दिल तो मेरा ये चाहता है कि खून पी जाऊं तेरा। ऐसे ही देखें आप ड्रैकुला बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल क्या कहा तूने? मैं कहती हूँ सीधे हाथ से निकाल मेरे 475 रुपए। मैं उल्टे हाथ से भी नहीं निकाल सकता। क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो नहीं है पैसे तो ये घड़ी उतारे। देखें आप तशद्दुद ना करें, ये तशद्दुद ना करें। क्या हो रहा है? इस्तेसाल क्या हुआ? अरे क्या बताऊं हस्मत दूल्हा, इस कमबख्त मारे ने 475 रुपए का सौदा उधार लिया दुकान वालों से और फिर उन्हें पीछे लगा कर मेरे घर आ गया। उधार वालों ने ये कहा कि आपके बेटे ने उधार लिया है। मैंने सिकंदर के धोखे में एक अल्लाह मारे का कर्जा अदा कर दिया 475 रुपए। बहुत गलत बात है, कर्जा तुम पर था, तुम इन्हें अदा कराओ। वो देखें, वो अंकल देखें, वो आपको शेर याद नहीं पोएट्री के वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। एक एक पैसा वसूल करूंगी जब तक ये घड़ी वापस नहीं दूंगी। क्या करेंगी आप इस घड़ी का? ये कोई अच्छी घड़ी नहीं है। जी हाँ, डरे आप बुरी घड़ी से। अरे रहने भी दे बनो आपा, एक ये मामूली घड़ी है इस गरीब के पास, वो भी सही वक्त नहीं देती है। यहाँ इसी बात का तो रोना है सेठ साहब। घड़ी हम गरीबों के हाथ में होती है, वक्त पैसे वालों के हाथ में होता है। अब तू चाहे लाख बातें बना, मैं फैसला करके आया हूँ कि आज अपनी रकम लेकर ही जाऊंगी। लो निकाल मेरे पैसे। अरे फिर आता भाई अपोजिशन ठहरे बनो आपा, ठहरे। मैं वादा करता हूँ कि इससे पैसे दिलवा दूंगा। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन ये कि बता दो कि रकम छोड़ूंगी नहीं मैं। आसान नहीं है मेरा पैसा खाना। भाई ले तो रहा हूँ जिम्मेदारी, आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं करती? तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। भाई वो ये नहीं देगा भाई, तुमसे ले लूंगी। हाँ, घड़ी की तो बात है। अब दे देना 2-4 दिन में आराम से, आती जाती तो रहूंगी मैं। अच्छा खुदा हाफिज़। ऐसे आती जाती रहेंगी। बढ़िया मार देखो जवाब ये कोस नहीं देती है मुझे। हाँ, क्यों लिया था तुमने उधार दुकानदारों से? देखे ना अंकल, देखे जब मोहल्ले वाले मना कर दें तो दुकानदारों से भी ना लूं। मोहल्ले वालों से भी उधार मांगा था तुमने? यस। ओह माय गॉड, क्या कैसे होंगे मोहल्ले वाले भी? नहीं, वो कहते कुछ नहीं है, बस यूं कर देते। बनी बनाई इज्जत तबाह कर रहे हो तुम। देखो जेडी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा ऐसी हरकत की तो देखें आप बार धमकी ना दें मुझे। आई टेल यू यस। देखें, आपने मुझे खुद कहा था मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। आपने पर्सनली कहा था कि तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, लेकिन किसी को ये ना बताना कि जमील असल में जमशेद नहीं है।
कहा था ना, भूल जाते हैं आप। लेकिन तुम इसे अपना घर समझो तो सही। पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो जेदी बेटे। देखिए ना अंकल, देखिए वो देखिए अंकल, हमें शर्म आती है, ईमान से सच्ची अच्छा नहीं लगता पैसे मांगना। आप वो देखें, खुद हमें जेब खर्च दे दिया करें ना, पॉकेट करेंसी। डैडी देखिए जरा, ये जिम्मी मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा है। भाई कुछ जबरदस्ती है, तुम अकेली चली जाओ। ठीक ही तो है बेटी। अब अगर जमशेद बेटे का जी घर से बाहर घूमने फिरने को नहीं चाह रहा है तो मजबूर क्यों करती हो उसे? डैडी पहले तो उनका जी चाहता था, 6 महीने में आदत ही बदल गई। कमाल करती हैं आप आदत की बात कर रही हैं। 6 महीने में तो इंसान भी नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तुम इन दोनों के मामले में कुछ न कहो तो अच्छा है। अच्छा तो ये है कि तुम बुर्का पहन के घर में बैठ जाओ, चारों तरफ से दरवाजे बंद करके ताला लगा लो। यस 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 यस। ओह गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? तूफान आ गया। कहाँ? ये आपका टेलीग्राम आ गया। मेरा टेलीग्राम? जी हाँ, खुदा ही खैर करे। टेलीग्राफ आ गया? हाँ। नाम तो आपका लिखा है इस पर। अच्छा मेरा नाम? कमाल करते हैं आप ही सेठ साहब, किसे बता रहे? ये तो नॉन एजुकेटेड आदमी है, इन्हें क्या पता इंग्लिश में जरा सा टेलीग्राफ भी नहीं पढ़ सकते। भाई तुम तो पढ़ सकते हो ना? ये आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये टेलीग्राफ तो बात ही कोई नहीं, मैं तो टेलीफोन डायरेक्टरी तक पढ़ सकता हूँ। ये तो पढ़ो ना, पढ़ो, देखो तो लिखा क्या है टेलीग्राम में। मैं पढ़ो? हाँ, पढ़ो। लो मुझे अच्छा नहीं, वैसे मुश्किल कोई नहीं है, वो मेरी दरअसल बाईं आंख जरा डिफेक्टेड है कुछ, तो आप पढ़ देंगे प्लीज। पढ़ दो पढ़ दो। वो अच्छा आप भाई पढ़ो ना। अच्छा मैं खुद पढ़ूं? अच्छा नहीं, वैसे ये मुश्किल नहीं होता है टेलीग्राफ, बहुत आसान तरीका है इसका। अरे लो, बहुत से लोगों को यही नहीं पता ये सीधा किधर से होता है, हालांकि ये इधर से सीधा होता है। जेदी पढ़ो भी तो। हाँ लो पढ़ता हूँ मैं अभी साफ। यार ये कोई रेलवे टाइम टेबल है जो एक सांस में पढ़ दूं? कमाल है। अकेले ना उनको परेशानी हो रही है बेचारों को। पढ़ता रहा हूँ, ये इंग्लिश में सारा ही पढ़ देता हूँ। लो REACHING रीचिंग। लो ये तो साफ ही पढ़ लिया इंग्लिश में, रीचिंग। रीचिंग ON रीचिंग ऑन TUES ओए लो खांसी आ गई। जेदी पढ़ो ना जल्दी से। खांसी आ गई। रीचिंग ऑन Tuesday, रीचिंग ऑन Tuesday BY TEZ टेस्ट GAM जाम, टेस्ट जाम, तेज गाम। लो तेज गाम को लिखा टेस्ट जाम। देखें क्या करते हैं टेलीग्राफ वाले। रीचिंग ऑन Tuesday बाई तेज गाम जुमेरात को आ रही है। जुमेरात नहीं, मंगल। मंगल को तेज गाम। कौन आ रहा है मंगल को तेजगाम से? यह लिखा इसमें प्रोफेसर DDT चंगेरी। DDT चंगेजी? ओ ये तो मुकर्रम मोहतरम जनाब वालिद साहब किबला का नाम है। इनके? हाँ। आपके वालिद साहब? जी। आपके वालिद साहब भी आ रहे हैं? जी हाँ। सारी तेज गाम देख डाली, नहीं मिले वालिद साहब। भाई आज के दिन तो आना था उन्हें, क्यों नहीं आए? खुदा जाने किस जंक्शन पर उतर गए। मैंने सारी गाड़ियां देख डाली, मालगाड़ियां देख डाली, प्लेटफार्म सारे देख डाले, मुसाफिर खाने देख लिए, हद तो ये है कि माल गोदाम तक देख डाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी जो आज पहुंची है कल वाली हो? कभी कभी लेट भी तो हो जाया करती है ट्रेन। 24 घंटे कैसे लेट हो सकती है ट्रेन? कभी कभार यूं ही मामूली सा फर्क पड़ जाता है 4-6 घंटे का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वालिद साहब ने यहाँ आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया हो? तुम ऐसी औलाद पर तुम 1000 बार तुम। अब्बा हुजूर, आप आ गए अब्बा। खबरदार, आगे बढ़ने से पहले ये सोचने कि मैं हालत इश्ताल में हूँ और छड़ी मेरे हाथ में है। अब्बा ये आपके वालिद साहब हैं?
और किसका वालिद साहब हो सकता है तुम्हारे ख्याल में? जी जी अच्छा जी, मैं माफी चाहता हूँ। जी क्या चाहते हो? जी माफी माफी तुम नहीं, माफी ये चाहेगा। अब्बा हुजूर, सबल मुस्ताक। अब्बा हुजूर रहम अब्बा हुजूर। क्या गड़बड़े, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? खबरदार, अहले मोहल्ला बीच में ना आए। हुजूर ठहरिए, आखिर इनका कसूर क्या है? कसूर? जी नहीं, कसूर से नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। ओह अच्छा, हाँ, कहीं आप वो प्रोफेसर तो नहीं है? बिल्कुल वही हूँ। अच्छा। वेरी गुड, खूब पहचाना। ईद मुबारक। आप कहीं उस लड़की के वालिद तो नहीं है जिसका नाम अकीला है? जी नहीं, शकीला। सुन रहा हूँ मैं, आहिस्ता बोले, बहरा नहीं हूँ। जी क्या फरमाया आपने? जी मैंने तो कुछ अर्ज नहीं किया, आप ही फरमा रहे थे। वो तशरीफ रखिए ना। जी अच्छा। यहाँ नहीं ऐसे तशरीफ लाए। बैठिए बाबू। न जाने मैं क्या कहने वाला था, बिल्कुल भूल गया। अब्बा हुजूर में ये आदत बहुत अच्छी है कि भूल जाया करते हैं। हाँ, याद आया। तशरीफ रखिए। ये गुस्ताख औलादे नरीना मुझे स्टेशन लेने नहीं आया था। अच्छा, यकीन फरमाइए अब्बा हुजूर, हम आए थे, हमने एक गाड़ी देख ली, सारी गाड़ियां देख ली, हर सीट के ऊपर आपको तलाश किया मगर आप नहीं मिले। ऊपर? जी। अमा मैं सीट के नीचे था। जी। सीट के नीचे कौन बैठता है? मैं बैठा हुआ नहीं था भाई, मैं लेटा हुआ था। यानी टिकट खरीद कर सीट के नीचे? यही तो गड़बड़ हो गई। दरअसल मेरे पास बाज़ाब्ता टिकट नहीं था। अब्बा हुजूर होश फरमाइए, अब्बा हुजूर होश फरमाइए। बगैर टिकट आए हैं आप? इल्जाम तराशी मैं पसंद नहीं करता हूँ, मेरी पूरी बात सुने। हुआ ये कि मैंने अपने मुलाजिम को 75 का नोट देकर टिकट लेने भेजा। भाई उस बेवकूफ ने क्या किया? जी क्या फरमाया? जी मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही कह रहे थे वो टिकट। हाँ टिकट। उस बेवकूफ ने क्या किया कि वो ले आया रसीदी टिकट। बस मैं उन्हीं के जोर पर यहाँ तक आ गया हूँ। कमाल है साहब, यानी रसीदी टिकट पर आपने इतना लंबा फासला तय कर लिया? भाई ज्यादा फासला महसूस नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि मैं हर स्टेशन पर एक रसीदी टिकट चिपकाता हुआ यहाँ तक आ गया। मैंने सोचा कि टाइम ही पास हो जाएगा। जी क्या कहा? जी अब आप ठीक ही कह रहे हैं जी। वो मगर मुझे आपका ये नाम समझ में नहीं आया, ये DDT चंगेजी, ये समझ में नहीं आया? नहीं। भाई बड़ा आसान है। DDT का मतलब है डिप्लोमा इन ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी। अच्छा। और चंगेजी मीन्स चंगेजी, ये हमारा खानदानी नाम है। अच्छा। चंगेज खान के खानदान से ताल्लुक तो नहीं? नहीं भाई नहीं, ऐसे ही शौक किया। वो दरअसल हुआ ये कि एक दफा मैंने एक फाइल निकाली। अच्छा। तो उसमें ये नाम निकल आया। अच्छा। मैंने कहा चलो यही सही है। गाँव कैसी रही? जी ठीक ही रही। बहुत ठीक रही। वैसे आपको देखकर यकीन नहीं आता कि आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं। भाई कमाल है, मैं वो पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं हूँ जी, बल्कि मैं मैजिक प्रोफेसर हूँ। शू हो काली भाई तेरा ध्यान किधर है? क्या फरमाया आपने? मैजिक प्रोफेसर? जी हाँ, वो एक जेदी और नवाब साहब ही क्या कम थे कि एक मैजिक प्रोफेसर साहब तशरीफ लिए। तुम क्यों किसी की परवाह करते हो? आने दो, जो भी आता है डैडी की चिड़ियाघर में। शकीला, कभी कभी तो दिल चाहता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। खुदा की कसम अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो यहाँ से कभी का दूर भाग चुका होता। खैर डैडी तुम्हें भागने तो नहीं देंगे, वो तो तुम्हारे कदमों में जंजीरें डालेंगे। जंजीरें? शादी की। शकीला, यह हादसा बहुत जल्द क्यों नहीं हो जाता? तुम शादी को हादसा समझते हो? जाने क्या बात है शकीला, जब भी कोई खुशी करीब आने लगती है यूं लगता है जैसे
आने वाले लम्हे दिन के ख्वाबों की तरह बिखर जाएंगे। और कभी कभी तो यूं लगता है कि जैसे तुम शराब हो और मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, और हमारे दरमियान ये फासला कभी खत्म नहीं होगा। जब से वो डूबने वाला हादसा हुआ है तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। चाहते तुम मुझे पहले भी थे, लेकिन इतने हसास नहीं थे शायद। हाँ, पहले वाले जमशेद ने तुम्हें बहुत शिद्दत से नहीं चाहा होगा। बहुत फर्क है दोनों जमशेदों में। हाँ, ये जमशेद हादसे के बाद कुछ ज्यादा क्रैक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जमशेद भी होना है। क्या बातें हो रही हैं? जरा हम भी तो सुने। जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालात हाजरा पे गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, अब बरखुरदार ये बताओ, ये जो टम्बकटू में बारिशें हुई हैं, इससे टमाटर की फसल पर क्या असरात नुमाया होंगे? जी वो आप जरा कमरे में तशरीफ ले जाएं, मैं वहां आकर आपसे गुफ्तगू करूंगा। जी अच्छा, ऐसा कर लेते हैं। जी इधर। आखिरी बार ये बड़ी जाती हो। देखिए, नो टॉक, शट अप, फुल स्टॉप, बस खत्म। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ आंटी, देखिए आप मेरी घड़ी सीधी तरह वापस कर दीजिए। मुझे क्या मालूम, मैंने उठाई है क्या? यस, डेफिनेटली आपने उठाई है। मैंने घड़ी यहाँ टिपाई पर रखी थी, मैं अंदर गया तो आपने पिकअप कर ली होगी। अरे चोर समझाए मुझे। यस, देख एक लाख दिखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब कौन है? ओहो, बनो आपा, आप जब भी घर में आती हैं हंगामा ही होता है यहाँ पर। अरे चोर तो बनवा दिया तुमने मुझे, और क्या चाहते हो तुम? क्या? देखे अंकल, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। पहले भी घर में से बहुत सी चीजें डिसलोकेशन हो चुकी हैं। यस, अब इन्होंने घड़ी पार्सल कर दी। ये बहुत बड़ी फीमेल डाकू हैं। सुन लिया तुमने क्या कह रहा है? अल्लाह मारा। ये जी, किससे बात कर रहे हो तुम? इनसे। ये है फीमेल डाकू। आपा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मगर इस वक्त मेहमान आए हैं, जरा झगड़ा न कीजिएगा। अरे पागल नहीं हूँ मैं, झगड़ा करूंगी। मैं कैसे कह दूंगा फौरन मेरे 4 से 75 रुपए निकाल दे। ओहो, जरा आहिस्ता बोलिए, मेहमान क्या सोचेंगे? क्या हुआ भाई? ये कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं? आइए आइए प्रोफेसर साहब। वो अजीब अजीब आवाजें इनकी है। वैसे हम बात झगड़ा कोई नहीं, हम ऐसी टेबल टॉक कर रहे थे। क्यों आंटी, है ना? और क्या? प्रोफेसर साहब, ये हैं मेरी अजीजा गुलबदन बेगम। अच्छा, ये आंटी फ्लावर बॉडी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और बनो आपा, ये हैं प्रोफेसर DDT चंगेजी। ये चंगेजी साहब, इन्होंने अपने साहबजादे नवाबदीन की निस्बत मेरी भतीजी राजदा से तय कर दी। अच्छा जी, अल्लाह मुबारक करे। आपको भी। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है ये। आंटी बस जरा क्रैक हैं थोड़े से। ये क्या फरमाया? मैं ये कह रहा था अंकल प्रोफेसर कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े बड़े जादू के कमालात दिखाए हैं आपने। भाई, अब कहाँ रहे जादू के कमालात, सब छोड़ा है यूरोप में। वरना लंदन, रोम, पेरिस, जनेवा, शेखुपुरा, छांगा मांगा कहाँ नहीं घूमे। शुक्र है ये चले आए, वरना लंदन के अजायब घर वाले ने वापस नहीं आने दे रहे थे, महफूज कर रहे थे मसाले लगा के। अरे हमारे यहाँ कहाँ कदर होती है ऐसे लोगों की। जी हाँ। वो अंकल प्रोफेसर देखे सर, आप हमें कोई कमाल दिखाए ना जादू का। इस वक्त मूड नहीं है भाई। नहीं प्लीज, कोई छोटा सा कमाल। बेबी जादू नहीं भाई, इस वक्त मूड नहीं है इस वक्त। भाई कमालात बाद में देखियो, पहले मेरे 475 रुपए दे दे, मुझे जल्दी है। जब देखो इन्हें पैसों की फिक्र रहती है। अंकल आप दे दें, इनकी करेंसी रिटर्न कर दें। क्या? वो 450 and 25 वो मेरे अकाउंट में से जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई ऑफ दी। क्यों नहीं वो सब मेरा अमाउंट है। ये मेरे ये लीजिए। भाई, अब आप लोग मजबूर करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा कमाल दिखा दूं। अच्छा, क्या है? आप मुझे कोई छोटी सी चीज दें, हैं? मैं वो किसी की भी जेब से बरामद करा दूंगा। अच्छा, जेब में से कोई चीज? हाँ, कोई। अच्छा देखें अंकल, ये देखें, ये डंकी कैसा रहेगा? नहीं भाई, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। ये डंकी ठीक नहीं। अच्छा, ये भारी बहुत है। अच्छा ये देखें, ये टेलीफोन कैसा रहेगा? भाई, छोटी सी चीज। अच्छा, छोटी सी चीज। वो हाँ, एटम। उससे जरा बड़ी। अच्छा, मेरा मतलब है सिगरेट का पैकेट, कलम,
नोट नोट, अरे नोट खाला। आंटी आंटी देखें, आप ऐसा करें, आंटी फ्लावर पार्टी देखें, ये नोट आप जरा किसी की जेब से निकालें। लाओ लाओ लाओ। हाँ। आप फिक्र ना करें, बस चंद लम्हों का कमाल है। दिखाइए कमाल। मगर नोट इसकी जेब से नहीं निकलना चाहिए। लो भला बताओ, मेरी जेब में क्या कोई काट खाएगा ही नहीं? तो अरे नवाब साहब, ये अरे लो, ये आप कहाँ जा रहे हैं नकाबपोश हसीना बन के? मैंने जरा कमाल देखिए। हम जरा बाहर जा रहे हैं, एक जरूरी काम। अरे लो, ठहरो नब्बू बेटे, कमालात हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो शुरू करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अभी उस दरवाजे के बाहर जाकर कोई अमल पढ़ूंगा। अमल से जिंदगी बनती है। हाँ, आप 10 तक गिनती गिनेंगे और फिर ये नोट आप में से किसी की जेब में मौजूद होंगे। अरे हाँ, मैं जब स्टार्ट करूं उसके बाद गिनना शुरू कीजिएगा। तैयार? यस रेडी। देखे तो आंटी फ्लावर बॉडी कैसा अजीब कमाल है, वो बाहर और रकम यहाँ किसी की जेब में से है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आए, ये आए, ये यहाँ तो नहीं आए वो। अरे आपके पास है? मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं है तो फिर किसके पास? अरे नवाब साहब, आपके पास आए नहीं है, होंगे। मेरे पास नहीं है। यस, आप छुपा रहे हैं भाई नहीं है मेरे पास। आपके पास आए हैं जादू के जोर से। नहीं है मेरे पास। इट इज मैजिक यू सी। हाँ, ये आपके पास आज ये क्या? ये क्या? ये घड़ी आपके पास थी? जी मेरी घड़ी। मरवा दिया अब्बा हुजूर, जाते जाते मरवा दिया। सेठ साहब, ये चंगेजी साहब को क्या हुआ? हैं? सड़क पर भागे जा रहे हैं। क्या भागे? अरे ले गया। अरे ले गया। अरे मेरे 475 रुपए ले गया। मेरे 475 रुपए। 475 रुपए। अगेन डेट प्रॉब्लम।